9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से एक नारा दिया था। महात्मा गांधी ने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि आजादी का सबसे शक्तिशाली आंदोलन माना जाता है, आजादी की लड़ाई में इस आंदोलन का इतना असर था कि अंग्रेजों के पांव उखड़ गए। और आज की तारीख में जो भारत में नारा दिया जा रहा है, वो नारा है पाकिस्तानियों भारत छोड़ो। ऐसा इसलिए कि पहलगाम अटैक के बाद मोदी सरकार ने जो 5 बड़े फैसले लिए थे, उनमें से एक था कि पाकिस्तान का वीजा जिनके पास है, जो लोग चाहे टूरिस्ट वीजा पे हो चाहे मेडिकल वीजा पे हो, उन लोगों को एक डेडलाइन दी गई थी और भारत छोड़ने को कह दिया गया था। राजनयिकों के लिए भी एक डेडलाइन थी। अब उस डेडलाइन का एक्शन दिखना शुरू हो गया है। कई स्टेट में पुलिस टीम रेड मार रही है और पाकिस्तानी जो रुके हुए हैं उनको ढूंढ रही है और उनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो कई राज्य ये कह रहे हैं कि हमने पकड़ तो लिया है, अब केंद्र सरकार हमारी मदद करे कि इनको कैसे पाकिस्तान भेजा जाए। इस एक्शन में बांग्लादेशियों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये गुजरात की है, जहां पुलिस की टीम ने रेड मारी। अब इनमें से कई पाकिस्तानी हैं, कुछ बांग्लादेशी भी हैं जो भारत में रह रहे थे। अब इनको वतन वापस जाना होगा। और क्या चल रहा है इसमें पूरे देश में, और जो रेड हो रही है पाकिस्तानियों को ढूंढने की, उनको डिपोर्ट करने की, उनको पाकिस्तान वापस भेजने की, और बांग्लादेशी भी कुछ जो अवैध रूप से रह रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। क्या कुछ इसमें चल रहा है, क्या है इस वक्त पूरे इंडिया में इस रेड को लेकर अपडेट, मैं आपको बताता हूं। चलिए, ये यूपी के बुलंदशहर की तस्वीर है। इनके पास ये कह रहे थे कि मेरे डॉक्यूमेंट पूरे थे, मुझे अभी कुछ दिन और रुकना था भारत में, लेकिन अब मुझे जाना पड़ रहा है। तो ट्रेजिक इंसिडेंट है, कई लोग निराश हैं और कई लोग रो भी रहे हैं। लेकिन जब हिंदुस्तानी होने की कुछ लोगों ने कीमत चुकाई है, कुछ लोगों ने हिंदू होने की कीमत चुकाई है, तो ऐसे में पाकिस्तानी होने की भी कीमत चुकाई जा रही है। और अब मैं आपको बताता हूं पूरे देश में कैसे जो केंद्र सरकार का फैसला था उसके बाद स्टेट की जो पुलिस है वो एक्शन में आई है और कैसे कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं खाकी की ओर से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमले के बाद देश भर में विदेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। गुजरात के अहमदाबाद में 890 और सूरत में 134 लोग, ये इंसानों की तादाद बता रहा हूं, पुरुष महिला दोनों। अहमदाबाद में 890, सूरत में 134 लोगों को पुलिस ने, इनमें महिलाओं बच्चों समेत करीब 1000 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जा रहे हैं और अगर इनके डॉक्यूमेंट सही नहीं निकले तो भारत से इन्हें निकाला जाएगा। यह मैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि इनमें से कई लोग ड्रग्स और मानव तस्करी में शामिल हैं और हाल ही में गिरफ्तार किए गए हैं। 4 बांग्लादेशियों में से 2 अल कायदा के स्लीपर सेल में काम करते थे। इन बांग्लादेशियों की पृष्ठभूमि, गुजरात में उनकी गतिविधियों की पूरी जांच होगी। ये मैंने आपको गुजरात की रिपोर्ट दी। पहलगाम के बाद पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ और देखिए कैसे अलकायदा के स्लीपर सेल तक जांच एजेंसियों की, मतलब जांच एजेंसियां कैसे अलकायदा के स्लीपर सेल तक पहुंच गई। अब हरियाणा में क्या हो रहा है? हरियाणा में राज्य सरकार ने 460, यानी नायब सिंह सैनी की सरकार ने 460 पाकिस्तानियों को निकालने का आदेश जारी किया है। अभी इन्हें हिरासत में लेने की कोई सूचना नहीं है। सीएम नायब सैनी ने पाकिस्तानियों को वापस भेजने के लिए गृह विभाग से प्लानिंग मांगी है, यानी पूरा तरीका मांगा है कि भाई कैसे हम इनको डिपोर्ट करें। पंजाब के अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी नागरिकों के भारत से जाने का सिलसिला जारी है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 1 मई 2025 तक भारत छोड़ने के लिए कह दिया है। 1 मई 2025 तक पाकिस्तानी जो है वो भाई चले जाएं पाकिस्तान, भारत में ना रहें, ऐसा सरकार ने एक आदेश जारी किया है। अब भारत छोड़ने को लेकर जो ऑर्डर जारी किया था भारत सरकार ने, उसको लेकर मैं कुछ और जानकारी आपको दे दूं। भारत सरकार ने लॉन्ग टर्म वीजा, डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल वीजा को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी तरह के वीजा रद्द कर दिए। अब पाकिस्तानी हिंदू तीर्थयात्रियों को भी 27 अप्रैल तक भारत से जाना होगा, यानी जो हिंदू तीर्थयात्री आए थे उनको भी पाकिस्तान जाना होगा क्योंकि वो बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। मेडिकल वीजा वालों को 29 अप्रैल तक पाकिस्तान लौटना पड़ेगा। कुछ लोग इलाज के लिए पाकिस्तान से भारत आते हैं क्योंकि पाकिस्तान में उतनी इलाज की सुविधाएं नहीं होती। 29 अप्रैल तक अब जो मेडिकल वीजा पे आए हैं, जो अपना इलाज कराने भारत आए हैं, उन्हें 29 अप्रैल तक जाना होगा। देखिए, हिंदू तीर्थयात्रियों को 27 अप्रैल तक, मेडिकल वीजा पे जो लोग आए थे उनको 29 अप्रैल तक पाकिस्तान लौटना पड़ेगा। किसी भी पाकिस्तानी को कोई नया वीजा नहीं मिलेगा
और अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों को सरकार खुद देश से बाहर निकालेगी। यह वो आदेश था जब 5 बड़े फैसले नरेंद्र मोदी ने किए थे, जिसमें सिंधु जल समझौते को लेकर भी था, और उसमें जो 5 समझौते थे उनमें से एक ये था। ये मैंने आपको बता दिया। और इसी के तहत जो कई राज्यों में जांच एजेंसियां हैं, पुलिस है, उनका जो एक्शन है वो शुरू हो गया है। ये मैंने आपको तस्वीरें दिखाई। अब मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है ये भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश में 228 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। इन्हें 27 अप्रैल से पहले भारत छोड़ना होगा। एक ऑफिशियल ने बताया है कि 228 पाकिस्तानी नागरिक एमपी में हैं। केंद्र सरकार को मोहन यादव की सरकार ने इसकी जानकारी दे दी है, और जो पाकिस्तानी नागरिक देश छोड़ के जा चुके हैं उनके बारे में शाम तक जानकारी मिलने की उम्मीद है। यानी ये चल रहा है देश में। मैं आपको बता रहा हूं कि पहलगाम के बाद पूरा देश का जो सेंटीमेंट है वो पाकिस्तान को लेके इतना बिगड़ चुका है कि अब पाकिस्तान के शब्द से ही देशवासियों को नफरत है। और ऐसा बेवजह नहीं है। पहलगाम का पूरा हमला पाकिस्तान की सरकार और सेना सबको पता था पहलगाम में एक अटैक होने वाला है। इसमें भी कोई शक नहीं कि भारत की ओर से, सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से चूक हुई, वरना वहां जहां 2-2,500 टूरिस्ट थे वहां जो सिक्योरिटी लैब से वो सामने आया है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक दर्दनाक हादसा हो गया है। अब बारी है एक्शन की, और एक्शन जो कि भारत से शुरू हो गया और अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने पहलगाम किया है तो अब भारत को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की पुश्तें भी पहलगाम के नाम से सिहर उठे। और वो उसका एक ही तरीका है, मिलिट्री ऑपरेशन। और वो कैसे अंजाम दिया जाएगा, कब, कहां उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये जो उसको अंजाम देने वाले हैं भारत के वीर सोल्जर, भारत की सरकार, इन सबको पता है। बदले की तारीख इन्हें पता है, बदले की जगह पता है, और बदले के बाद जो विनाश का पैमाना होगा वो भी सबको पता है। इस बीच हमारा आपसे सवाल है कि आपको क्या लगता है, पहलगाम अटैक के बाद से जो पाकिस्तानी नागरिक देश के कोने कोने से ढूंढ कर निकाले जा रहे हैं, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, क्या यह आपको सही लगता है, या फिर पहलगाम की कीमत पाकिस्तानी नागरिक जो कि निर्दोष हैं उनको भी चुकानी पड़ रही है? क्या आपको लगता है भारत सरकार का फैसला सही है, या फिर आपको लगता है कि यह थोड़ा कठोर फैसला है, थोड़ा कड़ा फैसला है? आप अपनी राय में कमेंट करके बताएं।